तलवार क्लास का ये वॉरशिप भारत को 28 मई रूस से ये आईएनएस तमाल मिलने वाला है। इंडियन नेवी की ताकत में और ज्यादा इजाफा इससे होगा। इंडियन नेवी को जल्द ही वॉरशिप तमाल मिलने वाला है, रूस से मिलने वाला है और जानकारी के मुताबिक भारत को 28 मई को रूस से आईएनएस तमाल मिलेगा, जिससे इंडियन नेवी की ताकत और कई गुना बढ़ने वाली है। तो इन दोनों भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसे देखते हुए भारत अपनी सैन्य ताकत में और ज्यादा इजाफा कर रहा है। इसके लिए रूस के साथ डील हो रही है। अब जानकारी मिल रही है कि इंडियन नेवी की ताकत में भी और ज्यादा इजाफा होने वाला है। इंडियन नेवी को जल्द ही वॉरशिप तमाल मिलने वाला है, जिससे भारत में इंडियन नेवी की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। 28 मई को रूस से भारत को आईएनएस तमाल मिलने वाला है। तो भारत लगातार देश की सुरक्षा को देखते हुए एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है पाकिस्तान पर। इन सबके बीच भारत में सैन्य ताकत को और कैसे ज्यादा बढ़ाया जाए, इस पर भी काम हो रहा है। अपने फोर्सेस को कैसे और ज्यादा ताकत दी जाए, तीनों सेनाओं के प्रमुखों से लगातार मुलाकात हो रही है और ऐसे में अब ये खबर सामने आई है कि इंडियन नेवी की ताकत और ज्यादा अब बढ़ने वाली है। तो इंडियन नेवी की ताकत में और इजाफा अब होगा। वॉरशिप तमाल इंडियन नेवी के बेड़े में अब शामिल होने जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल की बड़ी तैयारी है। एसडीआरएफ के जवानों की डल झील में रिहर्सल देखने को मिली। कई राज्यों में कल मॉक ड्रिल की जाएगी। जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है। एसडीआरएफ के जवानों की डल झील में रिहर्सल, कई राज्यों में कल मॉक ड्रिल का आयोजन होना है। और ऐसे में देखिए जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें हैं, ये मॉक ड्रिल को लेकर एसडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ के ये जवान डल झील में रिहर्सल कर रही हैं और अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कई राज्यों में कल मॉक ड्रिल की जानी है। इसे लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम आदेश जारी कर दिए गए हैं। कैसे आम नागरिकों को यह समझाना है कि उन्हें किसी भी आपात स्थिति में कैसे निपटना होगा, उससे खुद की सेफ्टी कैसे करनी है, इसके लिए मॉक ड्रिल का ये आयोजन कल कई राज्यों में देखने को मिलेगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर में डल झील में रिहर्सल हो रही है, यह अभ्यास हो रहा है। एसडीआरएफ के जवानों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को लेकर भारत में लगातार एजेंसियां अलर्ट मोड में है। भारत सरकार अलर्ट हो चुकी है और अब ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हालांकि भारत में पूरे 54 साल बाद ये मॉक ड्रिल का आयोजन हो रखा है। इससे पहले 1971 में जो भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, उस दौरान इस तरीके के मॉक ड्रिल हुए थे। इस खबर पे रमन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रमन, कल तो कई राज्यों में तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन मैं देख रही हूँ डल झील में रिहर्सल की शुरुआत हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, डल झील में इस समय एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो बोट के माध्यम से उस इलाके में एक मॉक ड्रिल जो है उसको कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देश के गृह मंत्री की तरफ से यह आह्वान किया गया है कि कल जो है वो पूरे देश के अंदर मॉक ड्रिल की जाएगी। खासतौर पर वो इलाके जो बॉर्डर के साथ लगते हुए हैं या फिर 1971 या 65 के इलाके में जहाँ पर पिछली बार पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमला किया गया था, यानी कि वो इलाके जहाँ पर वायुसेना के अड्डे हैं, जहाँ पर आर्मी इंस्टॉलेशन है, वहाँ पर बाकायदा उनके आसपास में जो रहने वाले रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर ये मॉक ड्रिल जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें बाकायदा जो है वो सारी चीज़ें की जाएंगी जो एक युद्ध जब छिड़ता है तो अपने लोगों को बचाव करने के लिए जो है वो किया जाता है। जिस तरीके से युद्ध होता है, कहीं पर हवाई हमला होता है तो सबसे पहले सायरन जो है वो बजता है। तो कल शाम को जो है वो सायरन बजेगा और 54 साल के बाद युद्ध का सायरन जो है वो कल देश के कई हिस्सों में बजता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद उस सायरन के बजने के बाद किस तरीके से अपना बचाव करना है, जो लोग होंगे वो अपने अपने लिए जो है वो सुरक्षित स्थान ढूंढेंगे, क्योंकि जब भी कोई हवाई हमला होता है तो उसको रडार पहले ही पकड़ लेता है। जब हवाई जहाज एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबाउंड होता है, उसके हमारी सीमा के अंदर घुसने से पहले ही उसको जो रडार पकड़ लेते हैं तो उसकी सूचना जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाती है। और उसके बाद सायरन बजेगा। सायरन बजने के बाद वो लोग बचाव अपना किस तरीके से करेंगे, बच्चों को किस तरीके से बचाएंगे, अपने आप को किस तरीके से बचाएंगे, इसके लिए बाकायदा एक मॉक ड्रिल होगी। साथ ही साथ में रात के अंधेरे में जब हवाई हमला होता है तो वहां पर दुश्मन के वायुसेना को भ्रमित करने के लिए पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी कि जो बिजली होगी उसको एक साथ जो है वो किस तरीके से बंद करना है, ताकि कोई भी दुश्मन का जहाज जो है जब हवाई हमले के लिए हमारे इलाके में पहुंचेगा तो वहां पर उसको भ्रमित किया जा सके, उसको एग्जैक्ट लोकेशन जो है उसको पता ना चल सके और उससे जो है उस हवाई हमले से जो है लोगों की जान बचाई जा सके। तो ये मॉक ड्रिल जो है वो कल 7 बजे के लिए आह्वान किया गया, लेकिन उसको लेकर तैयारियां
तैयारियां जो है वो आज से ही शुरू कर दी गई हैं। 11 बजे के आसपास में बाकायदा गृह सचिव की तरफ से सभी जो देश के अलग अलग राज्य हैं उनके सचिवों के साथ और वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ बाकायदा मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है उस पर चर्चा हो रही है कि आपके इलाके में क्या कुछ तैयारियां हैं। जहाँ जहाँ पर सायरन लगाए गए हैं उन सायरन को बाकायदा जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, ताकि कल मॉक ड्रिल के बीच में जो है वो किसी तरीके का व्यवधान पैदा ना हो सके। तो इसकी तैयारी जो है वो डल लेक में भी शुरू हो चुकी है। साथ साथ में जितने भी सरहदी इलाके हैं, गुजरात से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर का जो पूरा इलाका है इस समय हाई अलर्ट पर है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं उसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से भी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से की जा रही है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना तो पूरी तरीके से तैयार है ही पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, लेकिन जो तैयारियां पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं उसमें किसी तरीके का कोई हम ये कह सकते हैं कि इवेंचुअलिटी ना हो, किसी तरीके का अपना कोलेटरल डैमेज ना हो। इन सब चीजों को ध्यान में किसी भी रखते आपात हुए स्थिति में कैसे निपटा जाए और उस स्थिति में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, इसके लिए मॉक ड्रिल का ये आयोजन हो रहा है। मैं आपके पास लौटती हूँ रमन, नासिर खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, डल झील की तस्वीरें सामने आ रही है, वही डल झील जहाँ पे पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से सन्नाटा बना हुआ था, लेकिन वहीं पर ये मॉक ड्रिल अब हो रही है। और क्या तस्वीरें हैं वहाँ? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताते चलो कि डल झील के किनारे आज इस टाइम भी जो है मॉक ड्रिल चल रहे। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ से। ये तस्वीरें जो है डल लेक पे है, जहाँ पे एसडीआरएफ के साथ साथ रिवर पुलिस जो है वो मैदान में उतरी है, वो यहाँ पे मॉक ड्रिल कर रही है। ये एक ऐसी जगह है डल लेक जहाँ पे पर्यटकों का तांता लगा रहता है। यहाँ पे आज जो है लोगों को अवेयर किया जाएगा, मॉडल की जाएगी रिवर पुलिस और एसडीआरएफ की तरफ से, कैसे अगर जंग की सूरत हाल हुई, अगर जंग में कुछ यहाँ पे देखने को मिला तो कैसे लोग जो है उससे बचे, उनको जो है यहाँ पे अवेयर किया जाएगा। इस टाइम भी जो है डल में ये तस्वीरें जो है बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीम में जो एसडीआरएफ की बोटें हैं वो डल लेक के किनारे पे मौजूद है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा कि जो सिचुएशन परसों से बनी हुई है जम्मू कश्मीर घाटी में, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद जो है कल देश के गृह मंत्री ने गाइडलाइन जारी की कि मॉक ड्रिल जो है 244 डिस्ट्रिक्ट्स में करने की जरूरत है। और आज उसकी तस्वीरें जो हमें डालने के किनारे से दिख रही है, कैसे पर्यटकों के साथ साथ कैसे लोकल युवाओं को भी जो है अवेयर किया जाएगा। अगर कल को ऐसी सूरत हाल बनी तो कैसे हमें खुद को बचाना है, कैसे हमें सेफर प्लेसेस पे जाना है, बिल्कुल कैसे खुद को बचाना है ये नागरिकों को सिखाया जाएगा, क्योंकि जो स्थितियां बन रही हैं वो बड़े खतरे को इशारा भी कर रही हैं। रमन, लेकिन जो फैसले जम्मू कश्मीर में लिए जा रहे हैं इन दिनों हम देख रहे हैं लगातार बैठकें हो रही है। अब ये मॉक ड्रिल का यहाँ पे आयोजन हो रहा है, खासतौर से अलग अलग राज्यों में भी होने वाली, लेकिन जम्मू कश्मीर में आम जनता जो स्थानीय लोग हैं वो इस फैसले को कैसे देख रही है? देखिए, निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर की जनता जो है ये आतंकवाद से अब त्रस्त हो चुकी है। पिछले 35 सालों से लगातार जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो पाकिस्तान की तरफ से इस आतंकवाद से जो है वो पूरी तरीके से हम ये कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि त्रस्त होती हुई नजर आ रही है। और अब वो चाहती है कि कोई एक ऐसा फैसला हो, क्योंकि 2016 में भी हमने देखा जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुआ, लेकिन वो जड़ पर जो है वो इलाज नहीं हो पाया, क्योंकि जड़ है वो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की सरकार है, जो लगातार आतंकियों की भर्ती करती है, आतंकियों को ट्रेनिंग देती है और आतंकियों को जम्मू कश्मीर में एक हम ये कह सकते हैं शदम युद्ध लड़ने के लिए जो है वो भेजा जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि कन्वेंशनल वार जो है यानी कि सीधी लड़ाई पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ जीत नहीं सकता है। 3 बार उसने कोशिश की, तीनों बार उसको मुक्की खानी पड़ी। और अब जिस तरीके से पिछले 35 सालों से एक प्रॉक्सी वॉर के तहत जो है वो जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय सेना को लहूलुहान करने की कोशिश की जा रही है, इससे लोग जो है वो अब बहुत त्रस्त हो चुके हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अब इसकी जड़ पर जो है वो इलाज करना होगा। और भारतीय सरकार ने भी जो है वो संकल्प ले लिया है कि अब बहुत हो चुका है, बर्दाश्त बहुत हो चुका है और अब अब पानी कहीं ना कहीं सिर से ऊपर बह चुका है। जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाया गया, धर्म पूछकर उनकी जो है वो जान ली गई, उसको देखते हुए भारत सरकार ने जो ये संकल्प ले लिया है कि अब जो होगा वो बहुत बड़े स्तर पर जो है वो किया जाएगा, जड़ पर जो है वो सीधे वार किया जाएगा, ताकि ये जो आतंकवाद का लगाया हुआ पेड़ पाकिस्तान का उसको पूरी तरीके से सुखा दिया जाए। तो ये जड़ पर जो वार करने की तैयारी है इसको जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो बहुत सराह रही है। और उनका कहना है कि इसका खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को जरूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी बंद करते हैं तो यहाँ पर भी उसी चिनाब नदी के जरिए जो है वो यहाँ सिंचाई होती है, उनको नुकसान उठाना हो सकता है, लेकिन हम ये नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब एक बार जो है आर या पार हो जाना चाहिए, यानी कि अब इस
इस पूरे जो एक हमें कह सकते हैं कि जो जड़ है जो इस आतंकवाद की, उसको जड़ से जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो चैन की सांस जो है वो नहीं लेनी चाहिए। और इसके लिए अगर आपको मल्टीपल अटैक्स भी करने पड़े तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी भारत सरकार करे। ये दृढ़ संकल्प जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने लिया है। खासतौर पर अगर हम सरहदी इलाकों की बात करें, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता हुआ इलाका है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगता हुआ इलाका है, तो सबसे ज्यादा पलायन की स्थिति जो है जब इस तरीके का युद्ध छिड़ता है तो उन्हीं के जो है सिर पर जो वो तलवार लटकनी शुरू हो जाती है। वो भी वहां पर उन लोगों को इस बात को लेकर थोड़ी बहुत संकोच जरूर है। इसलिए हमने देखा कि जो खेती इस समय खरीफ की खेती यानी कि गेहूं की फसल जो है वो पककर तैयार हो चुकी है, उसको काटा जा रहा है, उसको फटाफट काट कर मंडी तक खासतौर पे जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहां पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, लोगों को ज्यादा अलर्ट किया जा रहा है। नासिर, मॉकड्रिल का आयोजन अब हो रहा है जम्मू कश्मीर में। मॉकड्रिल में फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं एसडीआरएफ की टीम में नजर आ रही है, इनके अलावा और कौन कौन शामिल है मॉकड्रिल में? मॉक ड्रिल में यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो पहुंचे हैं, और कुछ पर्यटक है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं मॉक ड्रिल का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि ये डल लेक जो है पर्यटकों की पहली पसंद रहती है कश्मीर आके, क्योंकि यहाँ पे पर्यटकों का तांता लगा रहता है, तो वो भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं। उसके साथ साथ स्थानीय लोग जो है यहाँ के कश्मीर के वो यहाँ पे पहुंचे हैं, उनको भी जो है अवेयर किया जाएगा। कुल मिला के अगर देखें कुछ समय के बाद ही जो है मॉक ड्रिल, ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, ये तस्वीरें जो है इस टाइम एसडीआरएफ की टीमें जो है वो गश्त कर रही है पूरे डल लेक की, और मामा ने सब कुछ लेके रखा है इन हाउस बोट्स पे, और पूरे डल लेक का गश्त जो है ये हाउस बोट्स करे। कहीं ना कहीं लोग जो है इसे अवेयर हो सकते हैं। और आगे भी अगर आप देखेंगे, आगे वो तस्वीरें जो है इसमें भी लोगों का काफी तांता लगा हुआ है। लोग जो है यहाँ पे सुबह सवेरे से ही पहुंचे हैं, ताकि अगर कोई कल को ऐसी सूरत यहाँ पे बनी तो उससे निपटने के लिए हमें कौन सी तैयारियां करनी है, कौन कौन से ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी है जिससे आम लोगों की जान जो है वो बच सकती है, और कैसे हम मुंह तोड़ जवाब उन चीजों का देंगे जो चीजें यहाँ पे अपनाई गई, चाहे आतंकवाद हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, या फिर कोई बम बारूद की गिराने की बात हो, तो उसे कैसे बचा जाएगा। पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। और इसका मकसद मुझे लगता है रमन ये भी है कि लोग ये समझे कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना की है, सुरक्षा बलों की, लेकिन सिर्फ उनकी ही नहीं है, आम नागरिकों की भी उतनी भागीदारी जरूरी है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आम लोगों की भागीदारी जो है वो 100% बनती है, क्योंकि आम लोगों की जब तक उनका साथ नहीं होगा तब तक सुरक्षा कर्मी जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बॉर्डर के इलाके पर देखें तो सुरक्षा कर्मियों के लिए आंख और कान का जो काम है वो यही स्थानीय लोग करते हैं। वहां पर अगर किसी तरीके की कोई ऐसी मूवमेंट नजर आती है तो उसकी सूचना बाकायदा सुरक्षा कर्मियों को जो है वो इन्हीं गाँव वालों की तरफ से दी जाती है। अगर गाँव वाले दीवार बनकर उस इलाके के अंदर खड़े रहेंगे तो सेना का भी मनोबल बढ़ता है, सेना भी जो है वो पूरे जोर शोर के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है। अगर जिस देश की जो जनता ही अगर सेना का साथ छोड़ दोगी तो सेना का भी मनोबल जो पूरी तरीके से गिर जाता है। हमने पहले भी देखा कि जब 2013 से लेकर 2017 के बीच में युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, इंटरनेशनल बॉर्डर को निशाना बनाया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके को निशाना बनाया गया, तब भी लोग वहां पर डटे रहे, सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर। बिल्कुल, भारत के हर एक नागरिक को सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब चलना होगा।